हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनिमोफिली के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि कोई प्लांट जो है वो विंड की मदद से पॉलिनेशन कैसे करता है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज उसे भी चेक कर ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। और वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो अगर याद हो तो हम लोगों ने जब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन स्टार्ट किया हुआ था तब हम लोगों ने देखा हुआ था एबायोटिक के अंदर दो केस हो रहा था। एक तो एयर की मदद से, विंड की मदद से, जिसे हम लोगों ने एनिमोफिली बोला था। दूसरा वाटर की मदद से, जिसे हम लोगों ने हाइड्रोफिली बोला था। तो एनोफिली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बचा हाइड्रोफिली। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोफिली पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते एकदम बेसिक से, और सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं ये हाइड्रोफिली क्या होता है। तो इसके बारे में ऐसे भी हम लोगों ने जाना हुआ था। कैसे जाना था? हाइड्रो मतलब क्या हो जाता है? वाटर। इसका मतलब जब पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से हो रहा हो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। ठीक है। अब सोचिए, जो प्लांट्स एक्वेटिक होंगे उसी के अंदर में होगा। तो जो प्रिमिटिव प्लांट है, ठीक है, अब जब आप लोग पढ़े होंगे किंगडम प्लांटी तब देखे होंगे कुछ प्रिमिटिव था, जैसे ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट्स था, एल्गी था। इस सब के अंदर जो एक्वेटिक पॉलिनेशन जो रहता है, हाइड्रोफिली जो रहता है, उन लोगों में कॉमन रहता है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का जो मेल गैमिट है वो वाटर के आसपास पाए जाते हैं और उसके मेल गैमिट को ट्रांसफर करवाने के लिए वाटर बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो उधर वो कॉमन देखने को मिल जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग प्रॉपर फ्लावरिंग प्लांट्स का डिस्कस कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म में जो हाइड्रोफिली है वो रेयरली देखा जाता है। ठीक है, अप्रॉक्स 30 जीनस है उसी के अंदर देखा जाता है, और मेनली जो मोनिकोटिलेडन्स है उसके अंदर में ये हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। अब हम लोग समझ गए कि जो एंजियोस्पर्म है वो एक्वेटिक होंगे, मतलब जो वाटर में प्रेजेंट होंगे उसी के अंदर में ये हाइड्रोफिली पॉलिनेशन होगा। अब खुद सोचिए, जो धरती पे पाया जा रहा है उसको वाटर कैसे लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। जो समुद्र में है, जो पॉन्ड्स में है, मतलब जो एक्वेटिक है, बस वहीं पर हाइड्रोफिली पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अब इसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने तीन अलग अलग केस में बांट दिया। ठीक है, सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि वाटर में है फिर भी पॉलिनेशन नहीं कर रहा है। दूसरा केस क्या बन गया कि वाटर में है, पॉलिनेशन कर रहा है। और हम लोगों को पता है जो वाटर है वो दो टाइप का है, एक तो फ्रेश वाटर, दूसरा मैरीन वाटर। मैरीन समुद्र का हो गया, और फ्रेश क्या हो गया? जो हम लोग के आसपास पॉन्ड है, रिवर है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? फ्रेश। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। और एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, और आप लोग को भी पता है जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इसे 3 पार्ट में तोड़ दिया है। अब एक एक करके हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऐसा एंजियोस्पर्म जो वाटर में रहने के बावजूद भी वो हाइड्रोफिली नहीं कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये लोग क्या है? धोखेबाज है। तो अगर इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए तो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ जो है, वाटर में रहने के बावजूद भी वो पॉलिनेशन नहीं कर रहा होता है। ठीक है, कैसा पॉलिनेशन नहीं कर रहा होता है? हाइड्रोफिली। अब आता है जब वाटर में है, हाइड्रोफिली भी नहीं कर रहा है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर पाएगा? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है वो एनिमोफिली मतलब विंड की मदद से, या फिर इंसेक्ट की मदद से, एंटेमोफिली जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, उसके मदद से ये क्या कर रहा होता है? पॉलिनेशन कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है? तो ये आपको क्या दिख रहा है? ब्लू कलर से वाटर है, और इसके ऊपर ये मान लीजिए वाटर हाइसिंथ है, या फिर वाटर लिली मान लीजिए ये है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो इसका फ्लावर्स है ये क्या हो जा रहा है? कंप्लीट वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर चला जा रहा है, और फिर जब भी विंड आया तो उसके पॉलन ग्रेन्स को लेकर के चला गया, या फिर कोई इंसेक्ट आया नेक्टर सक के और लेके चला गया। ठीक है, ये किसके केस में हो गया? वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया ऐसा एक्वेटिक प्लांट का नाम बताइए जो हाइड्रोफिली नहीं करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। कोई दिक्कत? अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, या दूसरा केस जो हम लोगों ने लिया हुआ था, जहां पे जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, वो
हाइड्रोफिली के थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस कर रहे थे, उसे भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा, एक मैराइन और दूसरा फ्रेश। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मैराइन वाटर का देख लेते हैं। तो अगर मैराइन वाटर में बात कर ली जाए तो जो मेन सी ग्रासेस है जैसे कि जोस्ट्रा, उसके अंदर में हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना होगा, क्या है, जोस्ट्रा। ठीक है, अब ये होता कैसे है, तो आप लोग को पता है जो समुद्र में जो फ्लोरिंग प्लांट्स है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में, वो मेनली क्या होता है, वाटर के सरफेस के नीचे पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये समुद्र है तो इधर फ्लावर पाया जा रहा है, उसके जस्ट नीचे पाया जा रहा है। तो ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, ये फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है। और जो आपको रिबन शेप में दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको रिबन शेप में, ये इसका क्या है, पॉलन ग्रेन्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सी ग्रासेस में जो पॉलन रहता है वो कैसा रहता है, रिबन शेप्ड रहेगा। कैसा रहेगा, रिबन शेप्ड रहेगा। और ये रिबन शेप्ड कहाँ पे पाया जाता है, वाटर के अंदर। फीमेल भी यहाँ वाटर के अंदर है और पॉलन ग्रेन्स भी, मतलब मेल भी क्या है, वाटर के अंदर है। और जो उसका पॉलन ग्रेन्स का शेप है वो कैसा है, रिबन शेप्ड है। और इस रिबन शेप्ड के ऊपर में जो अलग से इसको दिखला देते हैं, जो ये आपको रेड कलर से दिख रहा है ये, ठीक है, ये इसके ऊपर में एक कवर बना हुआ है, जो कि कवर किसका रहता है, म्यूसिलेज का रहता है। किसका रहेगा, म्यूसिलेज। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, जो फीमेल है वो भी सरफेस वाटर के नीचे है, जो मेल है वो भी सरफेस वाटर के नीचे है। पॉलन ग्रेन्स भी जो रिबन शेप्ड का है वो इधर ही जनरेट हुआ और वो फिर कहाँ चला जाएगा, फीमेल के पास चला जाएगा। इसका मतलब जो सी वाटर में है, मतलब जो मैराइन वाटर में जो है, वहां पे जो हाइड्रोफिली का प्रोसेस हो रहा है वो सरफेस के अंदर हो रहा है। और वहां पे जो फर्टिलाइजेशन भी होगा वो कहां पे होगा, सरफेस के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन भी कहां पे होगा, सरफेस के अंदर होगा। ठीक है, इन सरफेस मतलब सरफेस के अंदर ही होगा, सरफेस के नीचे ही होगा, वाटर सरफेस के नीचे ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें नॉर्मली सी ग्रासेस आते हैं जैसे कि जोस्ट्रा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा जो इसका मेल हो या फीमेल हो, दोनों वाटर सरफेस के नीचे रहते हैं। और जो इसका पॉलन ग्रेन्स है वो रिबन शेप्ड है और उसके ऊपर म्यूसिलेज का लेयर पाया जा रहा है, ताकि वो पॉलन को प्रोटेक्ट कर सके। और रिबन फिर से कहाँ जाएगा, फीमेल के पास जाएगा। और जो फर्टिलाइजेशन का भी जो प्रोसेस रहता है इनसाइड दी वाटर रहता है। कोई दिक्कत आ गया समझ में। फिर अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पे, जो कि क्या होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दो टाइप था, एक मैराइन का, दूसरा फ्रेश का। तो अगर फ्रेश के एग्जांपल की बात कर ली जाए तो वैलिसिनेरिया, ठीक है, और हाइड्रिला। क्या रहेगा फ्रेश में, वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर में कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसे हटा दीजिए, ये दो भाग में हो गया। ये जो दिख रहा है ये फ्रेश का है, ये किसका है, मैराइन का है। तो मान लीजिए हम लोग वैलिसिनेरिया का देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल है वो क्या रहती है, सरफेस के ऊपर। ये सब बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, सो एकदम ध्यान दीजिए। जो फीमेल है वो वाटर सरफेस के ऊपर है, ठीक है, और जो मेल है वो वाटर सरफेस के अंदर में है। ठीक है, फीमेल वाटर सरफेस के ऊपर और मेल वाटर सरफेस के नीचे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स दिया, पॉलन ग्रेन्स हुआ, एंथर से निकला। अब ये पॉलन ग्रेन्स का लाइट वेट होगा और ये धीरे धीरे फ्लो करके कहाँ चल जाएगा, इस फीमेल के पास। और फिर ये क्या कर लेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर सरफेस के ऊपर। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर सरफेस के ऊपर। तो अगर कोई अंतर पूछ दे मैराइन और फ्रेश में फर्टिलाइजेशन के ऊपर, तो जो मैराइन है वहां पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर सरफेस के अंदर हो रहा है। वहीं जो फ्रेश है वहां पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर सरफेस के ऊपर हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो हो गया जो नॉर्मल उसका टाइप। अब खुद एक बात सोचिए, जो हाइड्रोफिली है यहाँ पे भी तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करवाना, ना ही बर्ड्स को अट्रैक्ट करवाना, ना ही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करवाना है। अट्रैक्शन वाला बात तो हाइड्रोफिली में भी नहीं आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे नेक्टर पाया जाएगा, कलरफुल होगा पेटल्स इसका? नहीं, यहाँ पे भी जो फ्लावर्स होंगे वो कलरलेस रहेंगे, नेक्टर नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको हाइड्रोफिली करना है, इनको बायोटिक फैक्टर से कोई लेना ही देना नहीं है, किसी बर्ड्स को अट्रैक्ट ही नहीं करना है। तो फालतू का ये भी क्या करेंगे, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर से इस लेक्चर को खत्म करने से पहले हम लोग इस कंप्लीट लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, जब पॉलिनेशन वाटर की मदद से हो रहा हो उसे हम लोगों ने हाइड्रोफिली बोला। हाइड्रोफिली बेसिकली जो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, अप्रोक्स 30 जीनस। उसके बाद हम लोगों ने इसको खुद के समझने के लिए 3 भाग में बांट दिया। एक जो वाटर में रह के भी हाइड्रोफिली नहीं कर रहा है, दूसरा जो हाइड्रोफिली कर रहा है। फिर हम लोगों ने देखा जो हाइड्रोफिली नहीं कर रहा है उसका 2 एग्जाम्पल था। क्या क्या था, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। उसके अंदर कैसे हो जा रहा था, तो जो फ्लावर्स है वो सरफेस के ऊपर आ जा रहा था और फिर वहां से पॉलन ग्रेन्स को हवा या फिर जो इंसेक्ट है मतलब एनिमोफिलो या एंटोफिली की मदद से पॉलन ग्रेन्स फीमेल तक पहुंच गया। ये किसका बात हो गया, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ का, जिसके अंदर में हाइड्रोफिली नहीं हो रहा होता है। फिर हम लोगों ने देखा ऐसा प्लांट्स जिसके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एक जो कि फ्रेश वाटर में रह रहा है, दूसरा जो मेराइन में रह रहा है। जो मेराइन में रह रहा है उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा, जोस्ट्रा सी ग्रासेस जो है, ठीक है। उसके अंदर में क्या हो रहा है, सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। फीमेल वाटर सरफेस के अंदर है, पोलन ग्रेन्स रिबन शेप्ड है, उसके ऊपर एक लेयर है म्यूसिलेज का, और जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, तो वाटर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ा, उसका एग्जांपल क्या हो गया, वल्सिनेरिया, और फिर क्या हो गया, हाइड्रिला। यहां पे क्या हो रहा था, जो फीमेल है वो वाटर सरफेस के ऊपर है, मेल वाटर सरफेस में है, मेल पॉलन ग्रेन सेक्रेट किया जो कि काफी लाइट वेट का है। लाइट वेट होने की वजह से वो क्या हुआ, धीरे 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 वाटर के ऊपर सरफेस पे पहुंच गया और फिर वहां पे जाकर के उस फ्लावर से फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। इसका मतलब जो फ्रेश वाटर था वहां पे फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा था, तो सरफेस वाटर सरफेस के ऊपर। सो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और एक और जो कि बहुत कॉमन है कि हाइड्रोफिली में जो फ्लावर्स रहते हैं वो कलरलेस रहते हैं, नेक्टर इनमें भी नहीं पाया जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें और अब इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो थैंक यू।